हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दो चीज़ें मैं बता देता हूं कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 2023 के लिए जो पैरामेडिकल एंट्रेंस होंगे उसके लिए हम ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पीडीएफ है बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस के लिए आपको दिया जा रहा है। इसमें पीडीएफ में आपको ये बताया जा रहा है कि वो किस उपकरण है और उपकरण का उपयोग कैसे किया जाता है और किस तरह के माप में या किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम, और इस पीडीएफ को वीडियो को देख रहे हैं तो इसको पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं, पूरा डिटेल से हम बताएंगे। साधारण तुला का उपयोग जो हो जाता है द्रव्यमान मापने के लिए किया जाता है। एक कमानीदार तुला जो है वो भार मापने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कमानीदार तुला क्या होता है। गाँव में क्या तराजू का नाम सुने होंगे। तो एक पर तराजू ही होता है ना, ऊपर से इस तरह से लगा होता है और ये होता है ना, इस तरह से इसमें कांटा लगा होता है और फिर इधर का एक वजन वाला होता है और इसको पकड़ करके उठाते हैं। एक स्कोप लगा होता है, एक कमानीदार तुला। अगर वजन ज़्यादा, जिस तरफ ज़्यादा वजन रहता है उस तरफ का ये जो दिख रहा है आपको, ये इधर झुक जाता है। जिस तरफ का ये रहता है वो झुक जाता है। कमानीदार तुला जो है किस तरह के उपयोग के में लाया जाता है, तो भार मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, चाहे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्यूरेट क्या होता है। एक ब्यूरेट का नाम सुने होंगे। तो ब्यूरेट जो होता है इस तरह से होता है। ब्यूरेट जो होता है इस तरह से होता है। ब्यूरेट का उपयोग जो है किस तरह से किया जाता है, तो बहुत कम आयतन की माप के लिए ब्यूरेट का उपयोग किया जाता है। जिसका आयतन बहुत कम है उसके माप के लिए उसके लिए वो ब्यूरेट का उपयोग किया जाता है। मापक बेलन का उपयोग किस लिए किया जाता है, द्रव्यों के आयतन की माप के लिए। मतलब कोई केमिकल है, उसका आयतन का अगर माप करना है तो उसको कैसे हम करेंगे, तो मापक बेलन के सहारे से हम द्रव्यों के आयतन का माप करेंगे। चलिए प्रीपेड का नाम सुनोगे। प्रीपेड तो प्रीपेड का नाम सुनोगे तो प्रीपेड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रीपेड में द्रव के निश्चित आयतन को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालने के लिए पिपेट का उपयोग किया जाता है। पिपेट के क्या होता है, किस तरह का होता है, आपने डंटा देखा होगा। इस तरह का पिपेट होता है और इससे ऊपर से दाब करके, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर से दाब करके नीचे कोई किसी पिपेट में, मतलब कि कोई केमिकल रखा हुआ है कोई भी पॉट में, उसको निकालने के लिए ऊपर से उसको बंद कर देते हैं और बंद करके इसको बंद करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो ऊपर की ओर उठाते हैं। तो आयतन को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालने के लिए पिपेट का यूज इस तरह से इसमें डालने के लिए किया जाता है। मतलब पिपेट डाल देंगे, पिपेट डाल करके ऊपर से रत्ती कर देंगे, डाल देंगे ऊपर से जो केमिकल है वो डाल देंगे तो हो जाएगा पिपेट। ठीक है। एक होता है साइफन का नाम सुने होंगे। साइफन इस तरह से होता है कि बर्तन को बिना टेढ़ा किए हुए द्रव को एक दूसरे से बर्तन में छोटी वस्तु जैसे छड़ की नली के व्यास के द्वारा मापे यंत्र की तरह होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे द्रव की जो वस्तु यहाँ पे होती है, इस तरह साइफन क्या होती है कि इस तरह से साइफन होती है कि एक छड़ की जैसा युक्त वस्तु होता है, जिससे इसे कोई भी बिना बर्तन को टेढ़ा किए हुए उसमें डाल देते हैं और एक बर्तन से लेकर के दूसरे बर्तन में, मान लिया जाए यहाँ पे एक दूसरा बर्तन है, दूसरा बर्तन में हम इसको निकाल के इस बर्तन से लेकर के दूसरा बर्तन में डालने की और इससे कन्वर्ट करने की ये जो है इसमें सुविधा होती है। तो एक क्या होता है, किस तरह से होता है, बर्तन में डालने छोटी वस्तु जैसे छड़ या नली का व्यास का मापने का यंत्र होता है। इस तरह से आप लोगों को पता ही होगा कि बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडल दाब मापने के लिए, यहाँ पे दाब हो गया, यहाँ पे दाब लिख लीजिएगा, दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब मैं एक बार यूट्यूब पे मैं जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें दिया था क्वेश्चन कि वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा और बैरोमीटर में दो ही अंतर है कि वायुमंडल का दाब मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग, और वर्षा मापने के लिए आपको रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज मतलब कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ, 45 सेंटीमीटर वर्षा हुआ, 100 सेंटीमीटर वर्षा हुआ, तो इस तरह से मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है इस तरह से।
ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब गाड़ी जो है अब कितना किलोमीटर दूरी तय किया, मतलब कि 1 लीटर का हम पेट्रोल भराए हैं, 1 लीटर पेट्रोल भराए हैं और गाड़ी कितना किलोमीटर चलना चाहिए, 50-55, हाँ ना, ऐसे नॉर्मली 50, तो 55 मीटर की जो किलोमीटर की जो दूरी बताया, ओडोमीटर बताता है। ओडोमीटर बताता है, क्या बताता है कि 1 लीटर में 55 किलोमीटर ये चला। स्पीडोमीटर क्या होता है? नीचे पे देख लीजिएगा, नीचे में एक स्पीडोमीटर दिख रहा होगा यहाँ पे। स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर किसी गाड़ी की स्पीड मापने के लिए किया जाता है। मतलब गाड़ी चल रही है कि कितना क्या स्पीड में चल रही है तो वो बताता है। मान लीजिए गाड़ी जो है यहाँ से गाड़ी खुली, ए पॉइंट से यहाँ गाड़ी खुली और फिर से बी पॉइंट पर जाने के लिए 32 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। 32 किलोमीटर जो है, हाँ 32 किलोमीटर के चाल से चलता है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए, है ना। यहाँ पे ए पॉइंट है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए। तो ये 32 किलोमीटर जो हुआ पर घंटा स्पीड, ये स्पीडोमीटर जो है उसका बताता है। आपने देखा होगा कि इस तरह से कोई, अब तो डिजिटल मीटर आ गए हैं। पहले क्या होता था कि 1 मीटर होता था, यहाँ से ही मीटर उठता था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 140 तक के पहले रहता था। अब क्या है, अब एक डिजिटल मीटर हो गया। अब जितना चलिएगा, 10 के स्पीड चलिएगा, 5 के स्पीड चलिएगा तो घड़ी, अब डिजिटल घड़ी हो तो 10 लिखा गया, उसमें 15 लिखा गया, 11 लिखा गया। इसमें पहले बताता था 10, 20, 15 इस तरह से बताता था, अप्रॉक्स बताता था, ठीक है। मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग जो है दाबांतर मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग दाब में जो अंतर होता है, प्रेशर में जो अंतर होता है, उसको मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने का यंत्र है जो हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में कितने हैं, इसमें बरसात के दिनों में देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा है, मतलब नमी ज़्यादा है, तो उसकी माप के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में जो नमी है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर वो होता है जो ठोस द्रव और विशिष्ट घनत्व को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठोस द्रव और विशिष्ट घनत्व का उसका ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट ये आता है कि लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। घनत्व उसका क्या है? मतलब कि बताया जा रहा है कि 1 लीटर दूध दिया, 1 लीटर दूध दिया, लीटर में कितना पानी है और कितना दूध है, कितना दूध के घनत्व है, तो 25। मान लिया जाए कि 1 लीटर दूध है तो उसमें 250 अगर उस दूध का अगर हम बनाते हैं तो 250 मिलीलीटर जो होता है, उसमें होगा दूध और 750 जो होगा वो इसमें पानी की मात्रा होगी। इस तरह से जो बताता है, घनत्व बताता है कि वो इसमें दूध की मात्रा और घनत्व कितना है वो बताता है। फायदोमीटर क्या होता है? देखिए फायदोमीटर यहाँ पे दिख रहा होगा। फायदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए, माने प्रशांत महासागर की कितना गहराई है, मान प्रशांत महासागर है, मान प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर में कितना गहराई है उसको मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का जो मात्रा हम आप लोग मापते हैं उसमें ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए, मतलब कि ऊष्मा कितना हीट है, कितना डिग्री सेल्सियस है, मैंने 32 डिग्री सेल्सियस हो गया है ना, इतना डिग्री सेल्सियस, किसी तरह से ना वो उसकी जो मात्रा मापने के लिए 32 डिग्री क्या हो गया, उसकी मात्रा हो गया, उसका यूनिट हो गया, उसका यूनिट का अगर हीट का अगर यूनिट का बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये यूनिट को मापने के लिए कैलोरीमीटर का युक्त किया जाता है, ठीक है। आपको अगर आप इसी तरह से बने रहने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो आप लोग सभी बच्चों को धन्यवाद।
अगर आपको सफलता पाना है तो मेरे साथ जुड़ें। और जो वीडियो को अंत में अगर मैं बताता हूँ कि लिंक अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एवरीवन। वीडियो को देखने के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।